नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 9 अक्टूबर रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मतदान से ही होगा कांग्रेस के नए अध्यक्ष का फैसला। एमएसएमई कॉन्क्लेव के साथ इन्वेस्ट राजस्थान समिट का हुआ समापन। गुजरात में किसानों को 5 फसलों पर एमएसपी देंगे केजरीवाल। शाही रेल का पुनः संचालन हमारे लिए गर्व की बात, गहलोत। अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की वार्षिक आम सभा 23 को और बीकानेर में बढ़ने लगी सर्दी। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर में से किसी की ओर से नाम वापस नहीं लेने के बाद अब तय हो गया है कि नए अध्यक्ष का फैसला 17 अक्टूबर को होने वाले मतदान से ही होना है। कांग्रेस के चुनाव प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री ने नाम वापस लेने की अवधि समाप्त होने के बाद शनिवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार के नामांकन भरने की तारीखें भी बीत चुकी है। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में निवेश एवं रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित 2 दिवसीय इन्वेस्ट राजस्थान समिट का एमएसएमई कॉन्क्लेव के साथ यहां समापन हो गया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र के लिए राज्य सरकार ने हमेशा सकारात्मक रुख अपनाया है। हमें विश्वास है कि मजबूत एमएसएमई सेक्टर से राज्य में और अधिक रोजगार एवं विकास होगा। शिक्षा, बुनियादी ढांचे, चिकित्सा संसाधनों के अतिरिक्त राज्य में लागू नीतियों एवं प्रोत्साहनों जैसे निरंतर प्रयासों से राजस्थान एमएसएमई उद्योगों के लिए उभरता हुआ केंद्र बन गया है। ये एमएसएमई उद्यमी कल के बड़े उद्योगपति बनेंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में सरकार बनने के बाद हम किसानों को पंजाब की तरह 5 फसलों गेहूं, धान, चना, मूंगफली और कपास पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे। सीएम केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ गुजरात के दाहोद में जनसभा को संबोधित किया और उसके बाद बड़ौदा में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स को शनिवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम गहलोत ने फिर से संचालित हुई इस शाही रेलगाड़ी को गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजस्थान में अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की 31वीं वार्षिक आम सभा 23 अक्टूबर 2022 को होगी। इस दिन छोटी दीपावली का शुभ दिन भी है। अजमेर डेयरी के प्रबंध संचालक मदन लाल बागड़ी की ओर से वार्षिक आम सभा की सूचना जारी कर दी है, जिसके अनुसार आम सभा प्रातः 11 बजे स्थानीय जवाहर रंगमंच सभा भवन में आयोजित की जाएगी। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर बीकानेर में भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक यहां बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन ठंडी हवाओं ने दोपहर की गर्मी भी कम कर दी है, जबकि रात में भी तापमान में गिरावट महसूस की जा रही है। शनिवार दोपहर हवाओं की स्पीड तेज रही, लेकिन ठंडी हवाओं से मौसम सुहाना रहा। बादलों की झुरमुट के कारण धूप छांव का माहौल बना रहा। ऐसे में गर्मी का एहसास पिछले दिनों की तुलना में काफ़ी कम रहा। पिछले कुछ दिन से बीकानेर में अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह रहा था, लेकिन अब इसमें भी गिरावट का एहसास हुआ है। राष्ट्र सेविका समिति ने विजयादशमी उत्सव मनाया। जयपुर के चौगान स्टेडियम में आयोजित उत्सव में समिति के जयपुर, अलवर एवं भरतपुर विभाग की सेविकाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर प्रांत सह तरुणी प्रमुख डॉक्टर मधु शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि नारी शक्ति को संगठित करके चलना है। पथ संचलन अनुशासन एवं एकता को प्रदर्शित करता है। शस्त्र पूजन के बाद समिति की सेविकाओं ने घोष के साथ पथ संचलन भी निकाला। संचलन चौगान स्टेडियम से प्रारंभ होकर छोटी चौपड़, किशनपोल, बापू बाजार, चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया बाजार से वापस छोटी चौपड़ होते हुए चौहान स्टेडियम में समापन हुआ। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में दूसरे दिन भी बारिश का दौर जारी है। कोटा, उदयपुर, भरतपुर, जयपुर और अजमेर संभाग के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। हाड़ौती के अलावा मध्य प्रदेश में तेज बारिश से चंबल का जलस्तर भी बढ़ गया है, जिसके बाद प्रशासन ने देर रात कोटा बैराज के गेट खोल दिए। वहीं इस बारिश ने किसानों की मेहनत पर भी पानी फेर दिया। जयपुर में शुक्रवार देर रात शुरू हुआ बारिश का दौर अब तक जारी है। पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट देखें तो करौली, अलवर, अजमेर, उदयपुर, बारां, कोटा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, टोंक, बूंदी, जयपुर, दौसा, भरतपुर समेत कई शहरों में तेज बरसात हुई। मौसम विभाग के अनुसार बारां, करौली, सवाई माधोपुर समेत कई जिलों में 2 से लेकर 4 इंच तक बारिश रिकॉर्ड हुई है। सामान्यतः राजस्थान में उगने वाले बाजरे की बाली 1 से 1.5 फीट लंबी और इसके पौधे की लंबाई 8 से 18 फीट ही होती है। किसान प्रताप सिंह ने बताया कि इंटरनेट के जरिए तुर्की के बाजरे की किस्म की जानकारी मिली थी। प्रायोगिक तौर पर 1 बीघा भूमि में इस बाजरे को बोया गया है। देसी बाजरे की 3 से 4 क्विंटल की तुलना में
इस किस्म से 8 से 10 क्विंटल प्रति बीघा तक उत्पादन होता है। प्रदेश की बारानी भूमि में होने वाली बाजरे की फसल उत्पादन में प्रदेश का पहला स्थान है। आवारा पशुओं से बचाव के लिए खेत के चारों ओर तारबंदी की गई है। इस फसल से निकलने वाला पशु चारे का भी 4 से 5 गुना अधिक होने का अनुमान है। जयपुर में यूनिसेफ और डिजिटल बाल मेला की ओर से आयोजित किए जा रहे मैं भी बाल सरपंच अभियान में शनिवार को राजावास गांव में बाल पंचायत आयोजित हुई। इस बाल पंचायत में बच्चों को पंचायती राज प्रणाली की जानकारी देने के साथ ही सरपंच के कार्य, अधिकार, ग्राम पंचायत की कार्यवाही आदि के बारे में भी जानकारी दी गई। पंचायत भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजावास सरपंच मीनाक्षी मीणा व राम सिंह मीणा मौजूद रहे। इस बाल पंचायत में 5 विद्यालयों के 400 से भी ज़्यादा बच्चों ने भाग लिया, जिन्होंने बाल पंचायत का नया रिकॉर्ड कायम किया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में पहली बार हो रहे 3 दिवसीय इंडियन सोसाइटी ऑफ पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, हेपेटोलॉजी एंड न्यूट्रिशन के 9वें वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन और इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी चैप्टर का 32वां वार्षिक सम्मेलन का शनिवार को औपचारिक उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव डॉक्टर वैभव गालरिया ने दीप प्रज्वलित कर इसका औपचारिक उद्घाटन किया। हालांकि सम्मेलन की शुरुआत शुक्रवार को विभिन्न कार्यशालाओं के साथ हुई। पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल के शामगढ़ एवं सुवासरा रेलवे स्टेशनों पर 4 जोड़ी सुपरफास्ट एक्सप्रेस यात्री गाड़ियों के प्रायोगिक ठहराव की रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दी है। रेलवे के कोटा मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक रोहित मालवीय ने ये जानकारी देते हुए बताया कि त्योहारी सत्र में यात्रियों की बढ़ती संख्या के कारण प्रतीक्षारत यात्रियों की लंबी सूची को देखते हुए उनकी सुविधा के लिए ये निर्णय किया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज़ को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।